आइए आज आप लोगों को सीटेट से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। इस प्रश्न का नाम है जातीय मान एवं स्थानीय मान। माने जातीय मान और स्थानीय मान क्या है। यह इस तरह के सवाल सीटेट में, बीटेट में, एस टेट में या किसी तरह के टेट में, किसी राज्य के टेट में बहुत बार पूछता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जिस टॉपिक का नाम है स्थानीय मान एवं जातीय मान। तो स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान में परिवर्तन किया जा सकता है और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जानना चाहते हैं, आइए आपको बताएंगे स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब हो जाएगा किसी संख्या में किसी अंक का वह मान है जो उसके स्थान के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उसके स्थान के अनुसार उनके स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, उसी को बोलेंगे स्थानीय मान। ठीक है। जातीय का मान मतलब हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसके स्थान के अनुसार नहीं बदलता है, उसी को बोलेंगे जातीय मान। यानी किसी भी संख्या में किसी अंक का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो जो अंक पूछा जाता है वही अंक आपका जातीय मान कहलाता है। यानी स्थानीय मान चेंजिंग और जातीय मान में कोई चेंजिंग नहीं है, माने ये बदल जाएगा, ये आपका नहीं बदलेगा। तो आइए एक आपको ट्रिक से समझा देते हैं एक तरीका से कि स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। देखिए यहाँ पर एकदम आराम से इस कंसेप्ट से क्लियर कर लेंगे ताकि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। ये एक घर हो गया एक घर हो गया, ठीक है। या इस घर से फुलझड़ी पहुंच गई बथान में, अब बथान से सीधे पहुंच गई मचान तक, अब मचान से सीधे पहुंच गई घर तक। यानी हमारे कहने का मतलब फुलझड़ी यहाँ घर से पहुंच गई बथान तक और उसके बाद बथान से पहुंच गई मचान तक, अब मचान से फिर पहुंच गई कहाँ हो, घर तक। यानी उस फुलझड़ी का देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहा है और उसके फेस में कोई परिवर्तन नहीं है। फुलझड़ी है तो फुलझड़ी यानी उसके फेस में कोई परिवर्तन नहीं। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। तो आइए देखिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। कैसे पूछता है सीटेट, बीटेट, एस टेट या किसी भी टेट में स्थानीय मान लिखा हुआ है, यहाँ पर संख्या दिया हुआ, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान तथा उसी संख्या में 7 का जातीय मानों का अंतर ज्ञात कर देना है। एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या में 7 का ही स्थानीय मान पूछ रहा है और जातीय मान पूछ रहा है। तो पहले तो 7 का हम क्या बना लेंगे, इसका स्थानीय मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए जो मान पूछता है, जिस संख्या में जिस अंक को पूछा जाएगा वह अंक आप आराम से पहले लिख दीजिए। अंक के बाद जितना अंक है ठीक न हो उतना जीरो बैठा देंगे तो यही आपका हो जाएगा स्थानीय मान। अब बात यहां कर रहा है कि हमको इसी संख्या में 7 का जातीय मान बता देना है। तो कितना हो जाएगा, 7 का जातीय मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं, जो पूछता है वही जातीय मान हो गया। अब कह रहा है कि इसमें अंतर कर देना है तो अंतर कर दीजिए, इधर से हासिल जाएगा 10 में, यानी जातीय मान और स्थानीय मानों का ये अंतर हो गया। अब देखिए इसी तरह का सवाल रहे, यहाँ अंतर पूछ रहा है, जोड़ पूछे तो जोड़ देंगे, गुणा पूछे तो गुणा कर देंगे, भाग पूछे तो भाग कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये संख्या दिया हुआ, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान है तथा जातीय मान बता देना। माने 8 का ही स्थानीय मान बताना है और जातीय मान बताना है। तो आइए देखिए पहले हम 8 का ही क्या बना लेंगे 8 का हम स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं। 8 लिख दिए, जितना अंक अभी हम बताए हैं उतना जीरो उसके आगे बैठा दीजिए बिना पूछे हुए। तो ये 800 हो गया। अब पूछ रहा है
8 का ही हमको बताना है जातीय मान और इसका योग बता देना है। तो जो 8 है तो 8 पूछ रहा है तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो 8 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, यानी 808 आपका हो गया इसका योगफल। यानी जातीय मान और स्थानीय मान का मतलब हो गया कि जातीय मान में कोई चेंजिंग नहीं, स्थानीय मान में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए जो पूछेगा वहां रख देंगे, जितना अंक उतना 0। फिर जो 8 पूछ दिया है 8 रख देंगे, जितना अंक उतना 0। 8 का ही स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है तो हम इसको जोड़ देंगे, इसमें घटा देंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 टाइप्स नंबर 1 में 1 2। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये संख्या दिया हुआ, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कर देना। हमारे कहने का मतलब है एक संख्या दिया हुआ है, अब 5 का ही स्थानीय मान और जातीय मानों का क्या कर देना है, हमको अंतर ज्ञात कर देना है, घटा देना है। तो पहले तो हम निकालेंगे हो 5 का जितना अंक उतना 0, 3 0 बैठा दिए और उसके बाद 5 का ही कह रहा है कि अंतर, तो अंतर कर दीजिए, यहाँ पर आंसर आपका मिल जाए। यहाँ पर 5 का जातीय मान और 5 का स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कर देना है, तो यहाँ घटा देंगे हो तो कितना हो जाएगा बोलेंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया स्थानीय मान और जातीय मान आपका निकल गया, दोनों का अंतर निकाल। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4 हो, 4 में 3 गो अंक दिया हुआ है, तीनों अंक में से 5 का ही स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कर देना है। इसमें जातीय मान नहीं पूछ रहा है, तीनों का अलग अलग तीनों का अलग अलग स्थानीय मान निकालकर हम जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा। देखिए यहाँ 5 का हो जाएगा स्थानीय मान 5 हो गया, जितना अंक उतना 0, 5 का 5 एक अंक है तो एक 0, इसमें हम कर देंगे प्लस हो, यहाँ फिर कर देंगे 5 जितना अंक उतना 0। ठीक है, प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ से 5 पूछ रहा है तो 5 के बाद कितना 3 0 अब कर दीजिए, यहाँ पर 5 के बाद जितना अंक 1 2 3 तो 1 2 3। अब तीनों को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए 0 0 हो गया आपका 0, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, जोड़ दिए 5 हो गया, देखते रहिए 0 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद बच रहा है एक अंक 5 यहाँ पर हो जाएगा, यानी यही आपका हो जाएगा जातीय स्थानीय मानों का योग। देखते रहिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 5 में दिया, ये संख्या दिया हुआ है, 2 का सिर्फ स्थानीय मान पूछ रहा है। ये दशमलव वाला क्वेश्चन आ गया हो, सिर्फ आपको स्थानीय मान बता देना है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चेंज इसमें कर दिया है, जो पूछता है ना 2 का स्थानीय मान, तो 2 का अगर स्थानीय मान पूछ रहा है उसी के जगहिया पर लिख दीजिए 2, और उसके बाद इधर से 0, जब पॉइंट वाला पूछे तो इधर से बैठाते हैं, यहाँ अंक में 0 बैठा दो, यहाँ 0 बैठा दो, पॉइंट है यहाँ पर कर दीजिए 0, यही हो जाएगा आपका दशमलव में 2 का स्थानीय मान। क्लियर, 0.002। ध्यान दीजिएगा अगर आप उसमें हम आगे चलते थे, आगे लगाते थे, अगर आगे लगाएंगे ना तो पॉइंट के बाद अगर जितना हम 0 लगाएं, 0 लगाने के बाद उस रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए हम आगे 0 नहीं लगाएंगे, इसके पीछे वाले मान में हम 0 लगाएंगे। क्लियर, मात्र 2 ही का आप स्थानीय मान पूछ रहा था, मैंने बता दिया। आइए देखिए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान तथा इसमें इस संख्या के 6 का स्थानीय मानों का योग ज्ञात कर देना है। क्या करना है, इसमें दोनों अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों अलग अलग निकाल के स्थानीय मान को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो आइए देखिए नीचे आपको दिखाई देता होगा, इस संख्या में ये जो संख्या दिया हुआ है हो, देखिए लिख दिए, इसमें हमको बता देना है 5 का स्थानीय मान, तो 5 हो गया, और उसके बाद जितना अंक हो उतना 0, 3 गो है तो कर दिए। उसके बाद फिर कर दीजिए प्लस, इसमें पूछ रहा है 6 का हो, 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद क गो अंक है, तो 2 गो है तो 2 गो 0 बैठा दीजिए, जोड़ दीजिए, 0 0 0 हो गया, फिर 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 और 0 यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद देखिए 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, और लास्ट में बच रहा है 5, यानी जोड़ दिए तो आपका स्थानीय मानों का योग निकल गया। तो इस तरह हमको पूरा आशा है कि आप
स्थानीय मान और जातीय मान कभी भूलेंगे नहीं, पूरा विश्वास है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।